बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बनोफी पाई बनाना सिखा रही हूँ। इसके अंदर दो मेन इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बनाना और टॉफ़ी, इसलिए इसका नाम बनोफी पाई है। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पे मैं डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर रही हूँ, 25 बिस्किट्स, यानी कि 25 बिस्किट। आप इसकी बजाय मैरी बिस्किट्स भी यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो। और इसके अलावा इसमें मैं अनसॉल्टेड बटर 5 टेबलस्पून यूएस यूज़ कर रही हूँ, यानी कि बग़ैर नमक के पिघला हुआ मक्खन 5 खाने के चम्मच। यहाँ पे मैं 3 बनानास यूज़ कर रही हूँ, यानी कि 3 केले। ये स्वीटेंड कंडेंस मिल्क है। इसके अलावा यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ, 2 कप्स। पाउडर्ड शुगर 2 टेबलस्पून, यानी कि पिसी हुई चीनी 2 खाने के चम्मच। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे रेडी करना है। अब मैं व्हिपिंग क्रीम को अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दूँगी और जब मुझे इसको व्हिप करना होगा तो मैं निकाल लूँगी। और इसके बाद मैं यहाँ सबसे पहले जो बिस्किट्स हैं इसको अच्छी तरीके से क्रश कर लूँगी। अब मैंने ये जो बिस्किट्स हैं इसको क्रश कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये मक्खन ऐड कर रही हूँ। अब मैंने बिस्किट्स में जो मक्खन है अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे ये तकरीबन 10 इंच का ये पैन ले लिया, 26 सेंटीमीटर। इसमें बस हल्का सा इसको मैं ग्रीस करूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बिस्किट्स में ऑलरेडी बटर मौजूद है। अब इसके अंदर आप ये सब जो बिस्किट्स हैं ये डालकर इसकी बेस रेडी कर लें। इसको अच्छे तरीके से आप किसी भी चीज़ से या आप अपने हाथों से भी इसको कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रेस डाउन कर लें ताकि ये हमारी बहुत अच्छी सी बेस रेडी हो जाए। ये देखिए इसकी बेस रेडी हो गई है। मैं इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। सिंपल कंडेंस मिल्क जो है इसको मैंने अब ये देखिए ये मैंने इसको पानी में डिप कर दिया और इसका लेवल इतना रखा है कि ये अच्छी तरीके से डिप हो जाए। मैं इसको प्रेशर कुकर में रेडी कर रही हूँ और तकरीबन मैं इसको 30 मिनट्स दूँगी। 30 मिनट्स में ये कैरमलाइज्ड हो जाएगा पूरा। और अगर आप इसको सिंपल पैन में बनाना चाहते हैं तो आप इसको तकरीबन 3 आवर्स दें, यानी कि 3 घंटे। और आप इसका पानी का लेवल चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 15-20 मिनट बाद आपको पता है ये पानी एवेपोरेट हो जाता है। तो आप इसको इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर लीजिएगा और ठंडा पानी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि फिर इसका जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। तो इसीलिए आप गर्म पानी इसके अंदर ऐड करें। जब आप देखें कि इसका लेवल कम हो गया पानी का तो इसमें और ऐड करते रहें और 3 घंटे तक आप इसको तकरीबन मीडियम आग पर सिंपल पैन में आप इसको कुक कर लें। तो ये तकरीबन ये बहुत अच्छा आपका कैरमलाइज हो जाएगा। ये देखिए आधे घंटे के बाद मैंने इसका प्रेशर खोल लिया है और अब मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूँगी, उसके बाद इसको मैं खोलूँगी। ये देखिए जो कंडेंस मिल्क मैंने कैरमलाइज किया था इसको मैं अब खोल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये लाइट कलर होता है, लाइट येलोइश। अब ये देखिए ये टॉफ़ी कलर हो गया है। तो इसको मैं पहले निकाल लूँगी इस बोल में और इसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि जब हम उसके अंदर क्रस्ट के अंदर जो हमारी बेस है उसमें डालें इसको तो हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। बेस को 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इस पर ये जो बनाना है ये सेट करेंगे। अब ये देखिए इस पर मैंने बनाना सेट कर दिए हैं। अब ये जो कैरमलाइज्ड कंडेंस मिल्क है मैं ये इसमें ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे तरीके से आप हर जगह फैला दें। अब मैं ये क्रीम व्हिप कर लूँगी। मैंने जो इसका बोल था मैंने कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और ये जिसकी अटैचमेंट है बीटर की वो भी मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। अब मैं इसको बीट कर लूँगी। अब मैं इस टाइम पे इसके अंदर शुगर ऐड कर दूँगी। ये मैं इसके अंदर थोड़ी सी टॉफ़ी सॉस ऐड कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब मैं इसके अंदर ये जो हमने क्रीम व्हिप्ड की है ये ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको आप अच्छे तरीके से हर जगह स्प्रेड कर लें। अब मैं इसको क्लिंग से कवर करके फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, या अगर आप इससे भी ज़्यादा रख सकें तो उसके बाद फिर मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़े से चॉकलेट फ्लेक्स ले लिए हैं और इससे मैं डेकोरेशन कर लूँगी।
اگر آپ یہ چاکلیٹ یوز نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی بجائے بسکٹ جو ہیں، جو ڈائجسٹو بسکٹ ہم نے یوز کیے تھے، اس کو آپ کرش کر کے بھی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں. اب میں اس کو یہاں سے اوپن کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیجیے، بہت ہی مزیدار بنوفی پائی ریڈی ہے. جانے سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سے شیئر کرتی چلوں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو بھلائی کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پریشان حال کی مدد کو پسند فرماتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.